हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि कार को पार्क करना है अनपार्क करना है, यानी कि पार्क और अनपार्क से रिलेटेड आपको दिक्कतें आती हैं, तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक वो वाली दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो सबसे पहले कंडीशन आपको दिखा देता हूँ कि अभी अपनी कार कहाँ पर पार्क हुई हुई है जहाँ से मुझे अनपार्क करना है। तो भाई अपनी कार कुछ इस तरीके की सिचुएशन में पार्क है जहाँ पर इधर भी कार खड़ी हुई है और इधर भी खड़ी हुई है। एक बार मैं आपको बाहर निकल के स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इतना स्पेस इधर मिलता है और इतना स्पेस इधर है। तो चलो भाई एक बार इसे अनपार्क करते हैं। अब अनपार्क कैसे करना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली अगर सीधी कार हुई तो उसे तो हम अनपार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर रिवर्स को अनपार्क करना है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डालना है रिवर्स गियर और उसके बाद आपको इधर साइड स्टीयरिंग काटना। अब रिवर्स करनी है कार को कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये बस इतना रिवर्स करनी है कि भाई यहाँ से टच ना हो। और एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको, बस इतना देखो, ये आगे गैप। अब क्या करेंगे, अब हम स्टीयरिंग को एकदम सीधा कर लेंगे और सीधी सीधी एक बार रिवर्स करेंगे कार को। देखो फिर से गैप इधर बन चुका है और फिर से इसी तरीके से हम पीछे लेंगे ये बस। उसके बाद फिर से सीधी करेंगे, देखो ये, ठीक है। और इधर भी आपको पूरा ध्यान देना है, टच वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको रिवर्स का भी ध्यान रखना है भाई, रिवर्स में भी टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीछे भी कार खड़ी हुई है। बस इतना लूंगा मैं, यहाँ पर भी इतना गैप है और वहाँ पर देखो कितना गैप है ये। और उसके बाद अब मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना होगा। ये देखो, ये बढ़ाया मैंने आगे की तरफ। अब इतना गैप आगे है तो भाई गैप तो आगे नहीं है। अब थोड़ा मुझे रिवर्स फिर से लेना होगा और रिवर्स लेने का वही टेक्निक जो मैंने बताई थी आपको, दूसरी साइड लो और एक बार रिवर्स ले लो। रिवर्स लेते हुए बस आपको ध्यान रखना है कि पीछे कार टच नहीं होनी चाहिए। ये देखो इतना रिवर्स आ गया। अब आपको ज़्यादा रिवर्स नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है कि जितना आपका काम आगे से चल जाए। तो भाई जैसे आगे से अपने कार कट जाएगी पूरी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही रिवर्स जितनी कार आगे से कट सके। तो ये देखो मैंने पूरा रिवर्स भी ले लिया था और अपनी कार कट गई है। लेकिन अब बात आती है कार को पूरी बाहर निकालने की। तो भाई मैं दो तरीके हैं, या तो मैं इधर से कार को निकाल सकता हूँ या फिर इधर वाले एरिया से। तो चलो फिर इधर से निकाल के एक बार दिखाता हूँ आपको। वैसे देखो इधर से निकालना भी ईजी है, उसका भी तरीका है, लेकिन मैं इधर से निकालूंगा जब ऑलरेडी मेरे पास स्पेस है। तो यहाँ पर लगभग एल शेप का गैप है, तो यहाँ पर भी भाई बहुत ईजिली निकल जाएगी। और वही एल शेप का गैप इधर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कार आगे लेके जानी है। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसी आगे की तरफ ले जाओ या फिर आप इधर पूरी कार मिला लो। तो यहां से मुझे मिलानी होगी इधर की तरफ कार। ये देखो मैंने इधर साइड में पूरी मिला ली और इधर की तरफ से मुझे निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार और थोड़ा सा मिलाऊंगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो कार टच हो जाएगी इधर की तरफ। तो अब मुझे स्टीयरिंग एकदम सीधा करना है और आगे की तरफ लेके जानी है ये, बस। अब देखो मैं इतना ले गया और ये वाली कार इतनी है, लगभग मेरी कार के साइड मिरर से ये इतनी कार है कि भाई उसका पूरा एज और मेरा साइड मिरर इक्वल हो रहा है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से रिवर्स लेना है। बस इस तरीके से आपको रिवर्स लेते रहना है और पीछे और इधर साइड जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है इधर साइड टकरा जाए या फिर पीछे की तरफ टच हो जाए। ये देखो भाई पीछे भी ये है तो भाई काफ़ी कंजस्टेड जगह है, लेकिन हमें लेनी ही है। बस देखा आपने ये। अब इससे ज़्यादा मैं पीछे नहीं लूँगा। अब क्या करूँगा भाई, मैं आगे की तरफ लूँगा कार। मैंने इधर लिया पूरा और आगे की तरफ लिया, बस ज़्यादा नहीं लूँगा, इतनी लूँगा जितनी भाई यहाँ से अपना निकल सके। और इधर मेनली आपको गैप बना के चलना है, क्योंकि जब कटेगी कार तो इधर से ज़्यादातर दिक्कत आती है। अब फिर से एक बार रिवर्स लूँगा। रिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस हल्का हल्का सा रिवर्स लेना है। इतना रिवर्स लेना है कि ईजिली आपकी कार रिवर्स हो सके, बस। अब फिर से वापस मैं लूँगा आगे की तरफ ये। अब देखो यहाँ पर आती है ट्रिक। देखो अब मेरी कार ऐसी कंडीशन में आ चुकी है जहाँ यहाँ से भी थोड़ी लग सकती है और आगे की तरफ से भी। अब आपको क्या करना होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टीयरिंग हल्का सा इधर काटना होगा, उसके बाद आगे की तरफ लेना होगा ये, बस। अब आपको स्टीयरिंग सीधा करना होगा, सीधा करना है स्टीयरिंग और थोड़ा थोड़ा आगे लेना है ये, बस।
इतना लिया और फिर से एक बार मुझे राइट करना होगा स्टीयरिंग को, ये बस। अब देखो भाई, मैंने ऑलमोस्ट इसके बीच में कार को पार्क कर दिया है। अब बस मुझे सीधा सीधा अपनी कार को निकाल लेना है और इसी तरीके से अपना, यहाँ तो बहुत स्पेस है तो अपने राइट लेके लो भाई, आ गए बाहर। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी कार को अनपार्क कर सकते हो। और एक बार मैं आपको पार्क करके भी दिखा देता हूँ कि पार्क करना कैसे होता है। पार्क करने का भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दो तरीके हैं, या तो भाई मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ या वहां से भी कार को ले जा सकता हूँ। जहां से निकाली थी वहीं से ले जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा आगे कार को इस तरीके से ले जाना है और उसके बाद रिवर्स करना होगा, क्योंकि यहां से कार एकदम सीधी जाएगी, कभी भी ऐसे ऐसे नहीं जाएगी। तो लो भाई, रिवर्स कर लिया है और लगभग अपनी कार आराम से अंदर चली जाएगी। तो ये देखो, यहां से तो इजीली जा चुकी है, लेकिन अब बात आती है उधर ले जाने की। तो भाई उधर ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे इधर की तरफ स्पेस ज़्यादा बनाना है, तभी मैं उधर काट पाऊंगा। तो क्या करना है, मुझे इधर की तरफ थोड़ी सी कार लेके जानी है, ये देखो यहाँ, बस इसी तरीके से भाई मैं अब उधर टर्न लूंगा, ये बस ये ले लिया मैंने आगे तक। और आगे एक बाइक है तो भाई ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। इधर देखो कुछ इतना स्पेस यहाँ पर अभी है। अब यहाँ से लूंगा मैं कार को रिवर्स। रिवर्स लेते हुए भी आपको पीछे की तरफ थोड़ा ध्यान रखना है, पीछे कार ना लगे। ये देखो, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी टू करने लग गए हैं, तो और रिवर्स नहीं करनी चाहिए हमें। अब मैं आगे की तरफ लूंगा कार थोड़ी सी, देखो ये लिया मैंने थोड़ा आगे की तरफ ये, और देखो भाई इतना ले लूंगा बस जितना आगे जा सके। बोनट का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप कार को ड्राइव कर सकते हो। और इसके अलावा थोड़ी मैंने बैक ले ली है। अब आगे की तरफ फिर से लेना है मुझे कार को इसी तरीके से। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ कार ना लगे, ये बस इतना लिया। देखो वहां पे बोनट आ गया। अब मैं फिर से रिवर्स लूंगा, इतना रिवर्स लूंगा जितना रिवर्स ली जा सकती है। देखो थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड आ चुका है, अब इधर भी अपनी कार लगभग मिल चुकी है। तो इसके बाद आपको एक काम और करना होगा, हल्का सा कार के मिरर को नीचे की तरफ कर लेना होगा, जिससे आइडिया लग जाए कि भाई यहाँ से कार नहीं लग रही है। अब मुझे क्या करना होगा, इधर की तरफ कार को टर्न लेना होगा। देखो यहाँ से कार बच सकती है। अब देखना आप, ये मैं दोनों तरफ ही ध्यान रखूंगा, आगे की तरफ भी ध्यान रखूंगा और साइड में भी ध्यान रखूंगा। ये देखो इतना स्पेस लगभग यहाँ बचा हुआ है और यहाँ से ऑलमोस्ट अपनी कार निकल चुकी है। अब मुझे दोबारा से इधर ही लेना है, ये बस देखा आपने। अब क्या करना है भाई, यहाँ से ऑलमोस्ट अपनी कार निकल चुकी है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ऑलमोस्ट निकल चुकी है यहाँ से। अब मुझे सीधा सीधा आगे की तरफ लेते जाना है। अब यहाँ से सीधा सीधा लेते जाना और स्टीयरिंग का ध्यान रखना, हमेशा सीधा होना चाहिए। अब देखो यहाँ से अपनी कार इधर से भी निकल चुकी है, इधर से भी निकल चुकी है और कहीं भी अपनी कार नहीं लगी है। तो कंजेस्टेड सिचुएशन में आप इस तरीके से कार को निकाल सकते हो। अब बात आती है कि भाई हम किस तरीके से कार को पार्क करें। देखो दो तरीके हैं कार को पार्क करने के, या तो मैं रिवर्स में कार को पार्क करूं या फिर मैं सीधी ही कार को लगा दूं। तो एक बार मैं आपको रिवर्स में लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद सीधी भी लगा के दिखा दूंगा कि सीधी कैसे पार्क करनी होती है। रिवर्स में लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप मिरर वगैरह सही से एडजस्ट कर लेना, जो मैंने नीचे किया था वो ऊपर की तरफ एक बार कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी नीचे की रिक्वायरमेंट होती है, कभी ऊपर की तरफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ की रिक्वायरमेंट है, तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा आगे की तरफ काट लूंगा। ये देखो ये ले लिया अपनी सीधी सीधी कार आगे की तरफ। अब क्या करेंगे, अब रिवर्स में लेंगे। तो भाई यहाँ से रिवर्स काटनी थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी लगती है, क्योंकि भाई जिधर भी हमें कार लेनी है उधर पहले मिलाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मुझे कार इधर की तरफ अंदर लेनी है ना, तो यहाँ से ज़्यादा मिलाना पड़ेगा मुझे कार को, तब जाके अंदर की तरफ आएगी। तो सबसे पहले एक बार मिला लेते हैं कार को इधर की तरफ। तो मैं इधर साइड में पूरी कार को मिला लूंगा। जहां पर महिंद्रा की 3XO खड़ी है, इधर की तरफ मैंने पूरी कार मिला ली है, देखो ये। अब मैं लूंगा थोड़ी आगे की तरफ कार। बस ड्राइविंग में यही पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे कार को ड्राइव करना है। देखो यहां से मैंने ले लिया जो अपनी स्कूटी खड़ी है इधर की तरफ। अब यहां से रिवर्स करना स्टार्ट करूंगा मैं। अब फाइनली कार रिवर्स में अंदर चली जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये लगभग ऑलमोस्ट अपनी कार जा रही है अंदर। यहाँ पे थोड़ा अटक सकती है, तो आपको थोड़ा सा एक बार आगे ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था आगे करने का, इसीलिए ये वाली दिक्कत आई है।
तो हल्का सा मैंने आगे लिया और फिर से भाई मैं ले लिया रिवर्स। अब के फाइनली अपनी कार अंदर चली ही जाएगी। देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, ये कंप्लीटली भाई अंदर चली गई। देखो इतना इजीली आप कार को रिवर्स में पार्क कर सकते हो। ये देखो भाई रिवर्स में मैंने पार्क कर दिया कार को। लेकिन अब बात आती है, रिवर्स में तो मैंने कार को पार्क कर दिया, लेकिन फ्रंट में कैसे पार्क करें, क्योंकि फ्रंट में पार्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आपको बता देता हूँ फ्रंट में कैसे पार्क करना है। तो एक बार मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अपनी कार को। और जब भी निकालो एक बात का ध्यान रखो, हमेशा भाई इधर का सिचुएशन जरूर देख लेनी है। हो सकता है आप एकदम से कार को टर्न ले लो और फिर यहाँ पे कार ठुक जाए, और यहाँ से फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जो प्रोसेस मैंने पार्क करने के लिए किया था। यानी कि थोड़ा सा रिवर्स लेना है और उसके बाद इसी तरीके से ये देखो निकाल लेना है अपनी कार को। ये निकल चुकी है अपनी कार। अब भाई क्या करना है, मुझे अपनी कार को सीधी लगाना है। अब सीधी कैसे लगाना होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधी लगाने का प्रोसेस भाई बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मुझे उधर की तरफ कार को पीछे की तरफ मिलाना होगा। ये देखो ये ऐसे करके, ये भाई यहाँ पर ये मिला लिया। अब मैंने क्या कहा है, जहां पे मुझे लेके जाना है वहीं पे कार मिलानी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, अगर भाई उधर की तरफ मुझे कार पार्क करनी होती तो मैं उधर कार को मिलाता और वहीं के वहीं पूरा टर्न ले लेता। लेकिन अब मुझे लेके जाना है इधर की तरफ, और वो भी फ्रंट में, तो मुझे ये प्रोसेस बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि उधर कार मिलानी पड़ेगी और इधर कार जानी है। तो ये भाई दो तरीके से डिपेंड करती है। अगर आप फ्रंट में कार को पार्क कर रहे हो तो उल्टा प्रोसेस होगा, और अगर आप रिवर्स में कार को पार्क कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में उधर की साइड मिलेगी इधर से रिवर्स करना चाहते हो। तो चलो भाई एक बार और रिवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग रिवर्स कर लिया है। इतना रिवर्स करूंगा कि 3XO में कार का बोनट टच ना हो। तो यहाँ से मैंने इतना रिवर्स कर लिया है, ये देखो बस। अब क्या करना है, अब थोड़ा सीधा पीछे लेना है, ये देखो, और इसी तरीके से फिर से पूरी कार को टर्न कर देना है रिवर्स में ही, ये बस। यहां से अपना काम डन हो जाएगा। अब मुझे आगे की तरफ लेनी है कार, और इसी तरीके से काट के आगे की तरफ, ये देखो पूरी कार अंदर जा चुकी है। देख रहे हो आप कितनी इजीली चली गई है कार। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतनी स्लो क्यों ड्राइव कर रहे हो। देखो ऐसी सिचुएशन में हमेशा स्लो ही ड्राइव करना होता है कार को। अगर मुझे थोड़ा सा उधर की तरफ मिलाना है तब क्या करना होगा, तब भी मैं बता देता हूँ। हल्का सा रिवर्स लो और सीधा सीधा रिवर्स लेना, कभी भाई इधर उधर मत करना कार को। ये देखो सीधी मैंने रिवर्स ले ली, पूरी मैंने बाहर निकाल ली कार को। अब हल्का सा उधर की तरफ टर्न लूंगा मैं स्टीयरिंग, ये देखो ये, और ये भाई मैंने मिला दी अपनी कार को कुछ इस तरीके से। ये देखो अपनी कार ऑलमोस्ट पार्क हो चुकी है, और एक बार मैं बाहर जाके भी दिखा देता हूँ कि कैसी मैंने पार्क करी है। तो ये देखो भाई पूरी कंप्लीट इतना स्पेस इधर की तरफ है, और इसी तरीके से इतना स्पेस इधर की तरफ है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी कार को पार्क कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके अलावा ये प्रोसेस हमेशा अप्लाई अगर आपको करना है तो बहुत ही धीरे धीरे कार को ड्राइव करना पड़ेगा। कभी भी भाई इस काम में जल्दी मत करना। अगर आप अपनी कार को पार्क कर रहे हो, अनपार्क कर रहे हो, तो जल्दी करोगे तो कार कहीं ना कहीं से लग जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में भाई डेंट पड़ना तो पक्का है। फिर आपको अपनी कार पेंट करानी पड़ेगी। तो अगर आप पेंट वगैरह से बचना चाहते हो और एकदम अपनी कार फ्रेश रखना चाहते हो, बिना किसी दिक्कत के पार्क और अनपार्क करना चाहते हो, तो ये ट्रिक अप्लाई कर लेना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता लग पाए कि कार को पार्क और अनपार्क इजिली कैसे किया जाता है।